सच्ची दोस्ती की कहानी। बचपन का रिश्ता। आरव और आयुष बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़ते और एक ही बेंच पर बैठते। मोहल्ले के लोग अक्सर कहा करते, ये दोनों तो जैसे एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। आरव थोड़ा शरारती था, उसे हर वक्त हंसी मजाक करना पसंद था। दूसरी तरफ आयुष बहुत शांत और समझदार था, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगती। दोस्ती की मिसाल, एक बार परीक्षा से पहले आरव का हाथ टूट गया। वह लिख नहीं पा रहा था। आयुष ने अपनी पढ़ाई के साथ आरव को रोज पढ़ाया, उसके लिए नोट्स बनाए। परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो दोनों पास हो गए। उस दिन आरव ने आयुष से कहा, यार तू न होता तो मैं कभी पास नहीं हो पाता। तू दोस्त नहीं, मेरा भाई है। आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता, समझे, जिंदगी की राहें बदलती हैं। स्कूल के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेज चुने। आरव इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया और आयुष ने मेडिकल। दूरी तो आ गई, लेकिन दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। देर रात लंबी फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज और छुट्टियों में मिलने की आदत दोनों को जुड़े रखती थी। कठिन वक्त। कॉलेज के दूसरे साल में आयुष के पिताजी को गंभीर बीमारी हो गई। घर की हालत बिगड़ने लगी। आयुष परेशान था कि फीस कैसे भरे और पिताजी का इलाज कैसे करवाए। उसने आरव को कुछ नहीं बताया, लेकिन सच्चे दोस्त दिल की बात समझ जाते हैं। आरव छुट्टी लेकर अचानक आयुष के शहर पहुंचा। उसने अपने पिताजी से झूठ बोला कि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए और वह पैसा आयुष के घर पहुंचा दिया। आयुष की आंखें भर आईं। तू क्यों इतना सब कर रहा है? आरव बोला, याद है ना, तूने कहा था दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता, बस वही याद रख। सपनों की उड़ान। 4 साल बाद दोनों अपनी अपनी डिग्री लेकर निकले। आयुष डॉक्टर बना और आरव इंजीनियर। अब दोनों की जिंदगी नई दिशा में बढ़ रही थी। आरव को विदेश में जॉब ऑफर मिला। जाने से पहले वह आयुष से मिला। आयुष ने कहा, तू जाओ, मैं खुश हूं, तू मेरी शान है। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द आरव समझ गया। बड़ा मोड़। आरव विदेश में था और अपनी जिंदगी में व्यस्त, लेकिन हर हफ्ते आयुष से वीडियो कॉल करता। फिर एक दिन अचानक कॉल्स का जवाब आना बंद हो गया। चिंतित होकर आरव इंडिया आया। तब उसे पता चला कि आयुष को ब्लड कैंसर है। आयुष ने जानबूझकर आरव को नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त अपनी नौकरी और सपनों को छोड़ दे। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने बिना सोचे नौकरी छोड़ दी और आयुष के पास रहने लगा। आखिरी सफर। आरव दिन रात अस्पताल में उसके साथ रहता। दवाइयों से कमजोर हो चुके आयुष ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अगर मैं न रहा तो तू टूटना मत। तू मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। मुझे अपने नाम से नहीं, तेरे नाम से याद किया जाए तो मुझे खुशी होगी। आरव ने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, तू कहीं नहीं जाएगा आयुष, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद आयुष इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्ती का वादा। आयुष की मौत के बाद आरव पूरी तरह टूट गया था, मगर उसने अपने दोस्त से किया वादा निभाया। उसने आयुष के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, आयुष हेल्थ फाउंडेशन, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। हर साल अपने दोस्त की बरसी पर आरव बच्चों और मरीजों को खिलौने और दवाइयां। लोग जब पूछते, तुम ये सब क्यों करते हो, आरव बस एक ही जवाब देता, क्योंकि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे हर काम में जिंदा है।